हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नर्सिंग नॉलेज। आज हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की डेफिनेशन, कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क के टाइप्स। अब हम देखेंगे टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में इंक्लूडिंग है करेक्ट पोजिशनिंग फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, लैचिंग मीन्स गुड अटैचमेंट और ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे करेक्ट पोजिशनिंग फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। करेक्ट पोजिशनिंग में क्या है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे क्या क्या करेक्ट पोजीशन होनी चाहिए बेबी की। तो फर्स्टली है कि हेड और नेक जो है और बेबी का जो बॉडी है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। क्या है, हेड, नेक और बेबी का जो बॉडी है वो स्ट्रेट होना चाहिए। और जो बेबी का, इन्फेंट का जो फेस है वो ब्रेस्ट की तरफ होना चाहिए। और जो नोज़ है वो जस्ट अपोजिट साइड में बेबी का होना चाहिए, मदर के निप्पल के। मदर का जो निप्पल है उसके जस्ट अपोजिट में बेबी का नोज़ होना चाहिए। और फेस जो है वो ब्रेस्ट के साइड होना चाहिए। इन्फेंट का जो एब्डोमेन है वो मदर के एब्डोमेन से टच होना चाहिए। और इन्फेंट की जो होल बॉडी है वो फुल्ली सपोर्टेड होनी चाहिए। बस नेक और हेड सपोर्टेड नहीं होना चाहिए, फुल्ली बॉडी जो है वो क्या होनी चाहिए, सपोर्टेड होनी चाहिए। इससे बेबी को फीड करने में हेल्प मिलती है, वो ईजिली फीड कर पाता है। देन अब हम देखेंगे लैचिंग। लैचिंग का मीनिंग क्या होता है, गुड अटैचमेंट। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए गुड अटैचमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। फर्स्टली जो होता है गुड अटैचमेंट में, लैचिंग में, इन्फेंट का जो माउथ है वो वाइडली ओपन होना चाहिए। जो माउथ है वो वाइडली ओपन होना चाहिए जिससे उसको सक करने में हेल्प मिलती है और इजीली वो ब्रेस्ट फीड कर पाता है। और उसका जो लोअर लिप है, जो नीचे वाला जो लिप है वो क्या होना चाहिए, बाहर की तरफ मुड़ा होना चाहिए, टर्न्ड आउटवर्ड की तरफ टर्न होना चाहिए। इससे क्या होता है, वो इजीली सक कर पाता है ब्रेस्ट मिल्क को। और इन्फेंट्स की जो चिन होनी चाहिए वो मदर के ब्रेस्ट में टच होना चाहिए। और जो मोस्ट ऑफ द एरियोला इनसाइड मदर्स माउथ के मतलब जो एरियोला भाग होता है, ब्रेस्ट का जो भाग है एरियोला, वो इन्फेंट के माउथ में ज़्यादातर भाग जो है वो मदर के इन्फेंट के माउथ में होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, जिससे वो ईजिली सक कर पाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इनिशियल ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी गिवन एट 1 to 2 hours इंटरवल, देन ऑन डिमांड। स्टार्ट में जब हम स्टार्ट करते हैं, इनिशियल करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, तो हमको उसको 1 to 2 hours के इंटरवल में हमको उसको देना है, ब्रेस्ट फीड कराना है। देन उसके बाद हम उसके डिमांड पे देंगे। सेकेंड वन इज़ ड्यूरेशन ऑफ फीडिंग शुड बी कंटिन्यू टिल द बेबी इज़ सेटिस्फाइड। तो सेकंड जो है वो क्या बोल रहा है कि बेबी को तब तक ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करवानी चाहिए जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो जाए और वो खुद से ब्रेस्ट को रिमूव ना कर दे। थर्ड वन इज द ड्यूरेशन ऑफ सकिंग डिपेंड अपॉन द वाइगर ऑफ बेबी एंड ऑन लॉट डाउन रिफ्लेक्स। वाइगर ऑफ द बेबी और लेट डाउन रिफ्लेक्स क्या है, वाइगर ऑफ द बेबी क्या है, बेबी की स्ट्रेंथ और सकिंग पावर पे डिपेंड करता है। वाइगर ये बेबी की स्ट्रेंथ और सकिंग पावर पर डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग बेबी जल्दी फीड कंप्लीट कर देता है और वीक बेबी को ज़्यादा टाइम लगता है। और लेट डाउन में क्या है कि मदर के ब्रेस्ट से मिल्क निकलने के रिफ्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, लेट डाउन रिफ्लेक्स। अगर ये लेट डाउन अच्छा होगा तो ईजिली मिल्क मिलेगा और बेबी को कम टाइम लगेगा, और अगर रिफ्लेक्स स्लो होगा तो बेबी को ज़्यादा टाइम लगेगा। देन अब हम देखेंगे नेक्स्ट, फीडिंग शुड बी स्टार्टेड विथ अपोजिट ब्रेस्ट। जो
प्रीवियस फीड है, अगर हमने प्रीवियस फीड राइट ब्रेस्ट से स्टार्ट किया है तो नेक्स्ट फीड हम लेफ्ट ब्रेस्ट से स्टार्ट करेंगे। इससे दोनों ब्रेस्ट से मिल्क प्रोडक्शन इक्वल रहता है। बर्पिंग इज टू बी डन प्रॉपरली आफ्टर ईच फीड। बर्पिंग का मतलब होता है डकार दिलाना। फीडिंग के बाद बेबी को बर्प करवाना ज़रूरी होता है। बर्पिंग से बेबी का स्टमक में ट्रैप्ड जो एयर होती है वो निकल जाती है। इससे बेबी को वॉमिटिंग नहीं होती है और डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। ये बेबी के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, हमने क्या क्या देखा? हमने कहा टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में करेक्ट पोजीशन कितनी है? 4 हैं। 4 मेनली इसमें पॉइंट है, जिसमें कि हेड और नेक जो है वो और पूरी बॉडी जो है स्ट्रेट होनी चाहिए, और बेबी का जो फेस है वो ब्रेस्ट के साइड में होना चाहिए, और नोज जो है वो अपोजिट साइड में होनी चाहिए, और इन्फेंट का जो एब्डोमेन है वो मदर के एब्डोमेन से टच होना चाहिए, और बेबी का जो है पूरी बॉडी है वो क्या होनी चाहिए? फुल्ली सपोर्टेड होनी चाहिए। और लैचिंग में हमने देखा कि उसका जो इन्फेंट का माउथ है वो वाइडली ओपन होना चाहिए, लोअर लिप जो है वो टर्न होनी चाहिए आउटसाइड, और इन्फेंट का जो चिन है वो मदर के ब्रेस्ट से टच होना चाहिए, और मदर का जो एरियोला वाला जो भाग है वो इनसाइड इन्फेंट्स टू माउथ के मतलब इन्फेंट के माउथ के अंदर होना चाहिए मोस्ट ऑफ द भाग। ठीक है, फिर हम इसके बाद देखें ड्यूरेशन में हमने क्या क्या देखा कि जो स्टार्ट करवाना, जो ब्रेस्ट फीडिंग जब हम स्टार्ट करवाते हैं तो स्टार्टिंग में हमको 1 to 2 आवर्स हमको कंटिन्यू देना है। देन उसके बाद हम उसकी बेबी के डिमांड पे हमको ब्रेस्ट फीड करवाना है। और ड्यूरेशन क्या है कि ड्यूरेशन ऑफ फीडिंग जो है कंटिन्यू करवाना है जब तक बेबी सेटिस्फाइड ना हो जाए। अब वाइगर ऑफ द ये डिपेंड करता है वाइगर ऑफ द बेबी और लेट डाउन द रिफ्लेक्स। और नेक्स्ट फीडिंग जो है वो स्टार्ट करवाना है अपोजिट ब्रेस्ट के स्टार्ट करवाना है विथ अपोजिट ब्रेस्ट से, और बर्पिंग दिलाना बहुत ही ज़रूरी है। देन अब हम देखेंगे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि ब्रेस्ट फीडिंग कब हमको शुरुआत करना है आफ्टर बर्थ। तो अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो बेबी को हमको हाफ या 1 आवर के अंदर हमको एज सून एज पॉसिबल में हमको ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करवानी है। और अगर LSCS हुआ है उसका तो उसमें हमको विदिन 4 आवर्स में हमको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवानी है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द इन्फेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल वैल्यूज़। की। ब्रेस्ट मिल्क में सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बेबी के लिए ब्रेन ग्रोथ, ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। ब्रेस्ट मिल्क इजीली डाइजेस्टेबल होता है, इसीलिए बेबी को डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम भी कम होती है। सेकेंड वन इज़ प्रोटेक्टिव वैल्यू। ब्रेस्ट मिल्क सिर्फ न्यूट्रिशन ही नहीं देता बल्कि प्रोटेक्शन भी देता है। इसमें होते हैं IgA, IgM और माइक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स जो कि प्रोटेक्ट करते हैं बेबी को इन्फेक्शन से। ये सब बेबी को इन्फेक्शन से बचाते हैं जैसे डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और APD, एक्यूट प्रोलॉन्ग डिजीज़। इसीलिए ब्रेस्ट फीड बेबीज़ यूजली हेल्दियर होते हैं। ब्रेस्ट फीड जो करते हैं वो बेबीज़ क्या होते हैं? यूजली हेल्दियर होते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट फॉर द मदर। ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट ये मदर और बेबी के बीच में फिज़िकल और इमोशनल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट है इसमें क्या होता है कि ये मदर और बेबी के बीच में साइकोलॉजिकल और इमोशनल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। पोस्टपार्टम बेनिफिट्स, इसमें
ब्रेस्ट फीडिंग पोस्टपार्टम हेमरेज के चांसेस को रिड्यूस करता है। ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है वो पोस्टपार्टम हेमरेज के चांसेस को वो क्या करता है, रिड्यूस करता है। और ये हेल्प करता है यूटेराइन इन्वोल्यूशन में। यूटेराइन इन्वोल्यूशन क्या होता है, ये यानी कि मतलब ये जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद यूट्रस के नॉर्मल साइज में वापस आने में ये मदद करता है। इसको क्या कहते हैं, यूटेराइन इन्वोल्यूशन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फैमिली एंड कम्युनिटी बेनिफिट्स। अब बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के फैमिली और कम्युनिटी लेवल की बेनिफिट्स। इकोनॉमिकल बेनिफिट्स, ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल फ्री होता है, इसीलिए फैमिली के लिए इकोनॉमिकल होती है और ये टाइम और एनर्जी दोनों को सेव करती है। इकोनॉमिकल बेनिफिट्स क्या है, ये बिल्कुल फ्री होता है, ब्रेस्ट फीडिंग जो है बिल्कुल फ्री होता है और फैमिली के लिए इकोनॉमिकल होती है और ये एनर्जी और टाइम दोनों को सेव करता है। और फैमिली सेव मनी एंड मिल्क एंड हेल्थ केयर। तो ब्रेस्ट फीड जो बेबीज़ हैं, जो ब्रेस्ट फीड करते हैं बेबी, वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इसीलिए फैमिली को हेल्थ केयर चेकअप्स और इलनेस पर कम पैसे एक्सपेंड करना पड़ता है। थर्ड वन इज़ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे की साइकोमोटर और सोशल डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करती है। इससे बच्चा इमोशनली सिक्योर होता है और फ्यूचर में कम्युनिटी को हेल्दी प्रोडक्टिव मेंबर बनाता है। फोर्थ वन इज कम्युनिटी एक्सपेंस ऑन हेल्थ केयर एंड कंट्रासेप्टिव्स आर रिड्यूस। कम्युनिटी एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर इज़ रिड्यूस। तो इसमें क्या है, ब्रेस्ट फीड जो बेबीज़ होते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, उन्हें इन्फेक्शन कम होता है, इससे कम्युनिटी का ओवरऑल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो होता है वो कम हो जाता है, जैसे कि हॉस्पिटल विजिट्स और मेडिसिन और ट्रीटमेंट कॉस्ट। और कंट्रासेप्टिव बेनिफिट्स आर रिड्यूस। ब्रेस्ट फीडिंग नेचुरली एक स्पेसिंग मेथड की तरह वर्क करता है। लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड की वजह से मदर को प्रेगनेंसी से नेचुरल प्रोटेक्शन मिलता है, जो कम्युनिटी में पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। बेबीज डज नॉट सक प्रॉपरली। अगर बेबी जो है वो वीक है, वो सक प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या होता है, ये एक प्रॉब्लम है। अ फीड रिफ्यूज़ल बाय द बेबी। अगर बेबी रिफ्यूज़ कर रहा है फीड करने से, तो वो क्या है, एक प्रॉब्लम होती है। इन्वर्टेड निपल्स जो है वो इन्वर्टेड हैं, तो वो क्या कॉज करता है, प्रॉब्लम कॉज करता है। सोर निपल्स में अगर सोर हो गया है, कोई मतलब घाव हो गया है, तो उससे क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है ब्रेस्ट फीडिंग में। और ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट होगा यहाँ पे। तो ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट जो है वो प्रॉब्लम कॉज करता है और ब्रेस्ट में मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट फीड पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर ब्रेस्ट एब्सिस, अगर ब्रेस्ट एब्सिस है तो वो भी प्रॉब्लम को कॉज करता है। थैंक यू।